एक बंगला, 84 चौराहा, बाबरी का जीवन छिपा, एक जंगल की ओट से निकला जोड़ा, ना वो रानी, ना उसका कोई राजा। 84 चौराहा बंगले, घने जंगल के बीचों बीच, हरे भरे वृक्षों के पत्तों में जल की कुछ बूंदें उसे तराश कर और भी खूबसूरत बना रही थीं। सूरज की रोशनी वृक्षों के मध्य से छनकर पास तालाब में पड़ रही थी। लग रहा था कि जल तरंगों में सूर्य देव नृत्य कर रहे हों। कोटर में एक हंसनी का खूबसूरत जोड़ा बैठा था। हंसनी थोड़ी नाराज थी। हंस उसे मना रहा था। हंसनी कह रही थी, बहुत दिवस बीत गए, इस साल हम अपने गांव नहीं गए। हमारे बच्चे भी कोटर छोड़ उड़ गए हैं। हम यहाँ से कब अपने देश जाएंगे? हमें शीघ्र यहाँ से जाना चाहिए। हंस धैर्य के संग बोला, ग्रीष्म काल शुरू है हंसनी, और देखो हमारे देश में तापमान, जलवायु कितनी गर्म है। हमारे इतने सुंदर पंख कहीं झुलस ना जाएं, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि समय बाद यदि ठंड बढ़ जाए तो चलेंगे। ठीक है, ठीक है। इस बार, अगली बार नहीं। परिवार से दूर मुझे सबकी याद सताती है। अब मैं अधिक दिनों तक यहां नहीं रह सकती। कहते हुए उसके आंसू बह निकले। हंस ने अपने आकर्षक पंख फैलाए और हंसनी को प्यार से समझाया, सुनो हंसनी, उदास मत हो। जलाशय में तैरने के उपरांत मैं तुम्हें इस बंगले की कहानी सुनाता हूं, जो मैंने बचपन से अनुभव की है। प्रिय, तुम मेरा साथ देना। एक समय मैं इस बंगले में सबको अच्छी तरह जानता था, और देखो आज यहाँ का वीराना काटने दौड़ता है। इस कहानी को सुनने के पश्चात अनुभव करोगी कि जो घर कभी इतना सुंदर हुआ करता था, कैसे दुर्भाग्य की भेंट चढ़ गया। इसे सुनकर तुम्हें सत्य का अनुभव जरूर होगा। कुछ दिनों तक अपने मस्तिष्क में यादों को विराम दो। कहते हुए हंस ने अपने पंख पसारे, वह हंसनी के संग तालाब में उतर गया। आगे हंस और पीछे हंसनी। सुंदर जलाशय में कमल खिले थे। दिन भर पर्यटकों की भीड़ रहती। सुबह की शांत वातावरण, फुर्सत का पल, दोनों का उसी जलाशय में व्यतीत होता था। दिन चढ़ आया। हंस और हंसिनी अपने वृक्ष में वापस उड़ आए। वह कहानी यूं सुनाने लगा। हंस कहानी को सुनाने लगा, सुनो प्रिय, प्रिय, इस पहाड़ी स्थान में कभी 75 साल पहले अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके थे। इस बीच उन्होंने भारत में बहुत धन संपत्ति एकत्रित की। अच्छा खासा धन संचय कर वे यहां से ले गए, किंतु संपदा को यहीं छोड़ गए। उसमें से उनके पुरखों के बनाए एकमात्र निशानी बंगले भी यहां रह गए थे। इस 84 चौराहा बंगले के समीप बहुत से अनगिनत रास्तों थे, जिसके कारण इसका यह नाम पड़ा। इधर से, ऊपर से, नीचे से, और बहुत से गुप्त रास्ते। मतलब कहीं से भी आदमी आ जा सकता था। इसके पास वृक्ष के इतने झुरमुट हैं कि लोग यहां तक कि वृक्ष में चढ़कर सीधे यहां तक आ सकते थे। अंग्रेजों के भारत छोड़ जाने के पश्चात ऐसे ही अनगिनत बंगलों लावारिस पड़े हुए अपनी बदहाली पर रो रहे थे। इधर भारत के पास इतना धन नहीं था कि वे अपने फौजी ऑफिसरों के लिए नए बंगले तैयार करें। तब उन्होंने सोचा कि इन्हीं बंगलों को मरम्मत करके ऑफिसरों को दे दिया जाए। उस बंगले की खासियत थी, वह पूरा लकड़ी का बना था। उसमें एक बड़ा सा पोर्च, छत के नीचे खुला आंगन था। हरे भरे वृक्षों के ओट में यह 84 चौराहा बंगला बेहद खूबसूरत था। कुछ समय पश्चात जिसके भाग्य में जो था, वही बंगला उसे मिला। वैसे ही मेजर पूर्ण सिंह को यह बंगला आवंटित अलॉट हो गया। मेजर पूर्ण सिंह के साथ उनकी पत्नी रहती थी। वे दंपत्ति संतानहीन थे। कभी अंग्रेजों के साथ लोहा लेने वाले पूर्ण सिंह को नहीं मालूम था कि उन्हें जिंदगी की सांझ यूं ही अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। ना भाई, ना बहन, ना कोई दूर का रिश्तेदार। और हाँ, मेजर पूर्ण सिंह रिटायर्ड, सेवानिवृत्त होने के बाद भी वे उसी बंगले में रह रहे थे, क्योंकि उनके पैतृक गांव में घर नहीं बना था। सरकार ने उन्हें एक फौज के वीर सैनिक होने के नाते वह बंगला भेंट स्वरूप दे दिया था। एक दिन ठंड का मौसम, घने कोहरे के बीच सूर्य कभी कभी मुस्कान बिखेरते तो कभी कहीं गुम हो जाते। दोनों दंपत्ति अपने बंगले के पोर्च पर बैठे थे। पोर्च पर कुछ समय पूर्व ही मेजर पूर्ण सिंह ने कांच लगवाया था। अचानक बातें करते हुए उनका ध्यान भटका। तभी उन्हें कुछ पदचापें सुनाई दी। मेजर पूर्ण सिंह ने कांच से झांका तो उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। तभी उन्होंने रौबदार अंदाज में आवाज लगाई, कौन है बाहर? और अपनी पास पर टंगी बंदूक उठाकर बाहर की ओर दौड़े।